डीएलएड की प्राथमिकता दी। कहा कि डीएलएड अभ्यर्थी की पहले बहाली की जाएगी और इसके बाद सीट बचेगी तो उन सीटों पर बीएड अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। बीएड के अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता पर ही केस कर दिया कि नहीं, डीएलएड बीएड दोनों बराबर है। हाई कोर्ट पटना ने प्राथमिकता को रद्द कर दिया कि क्वालिटी टीचर केवल डीएलएड वाले ही हैं, बीएड में उसमें नहीं आते हैं, डिफिनीशन दिया हुआ है। बीते दिन पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने 1 to 5 में बीएड के नियोजित शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इस मामले पर जो पिटिशनर थे वीर सिंह वो हमारे साथ है और इस केस को लड़ रहे जो वकील थे वो भी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? माया शंकर मिश्र। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे वीर सिंह से और जो वकील हैं माया शंकर मिश्र जी से कि ये सर मामला पूरा क्या था, क्या मामला था, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, मामला ये था कि बीएड का नोटिफिकेशन केवीएस जो था वो एक रिपोर्ट दिया कि हम बहाली में हमारे यहाँ जो है डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसमें बीएड को सम्मिलित किया जाए ताकि चूँकि पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। उस आधार पर बिना नियम का फॉलो किए हुए एक नोटिफिकेशन आ गया। उसी नोटिफिकेशन को आधार बना करके यहाँ जो बिहार सरकार पहली बार निकाला गया जो था विज्ञापन 2012 में नियमावली जो आई थी उसमें बीएड को नहीं सम्मिलित किया गया था। उसके बाद नियमावली में संशोधन कर करके एक नोटिफिकेशन ला दिया कि बीएड वाले को 1 से 5 में एलिजिबल है बीएड वाले। इसके पहले जो था लड़का सब फार्म भरने लगा, इसके पहले यहाँ इनिशिएट हो गया, सब कोई फार्म भरने लगा, सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट हो गया। इन द मीन टाइम राजस्थान सरकार ने बीएड वाले को अपने यहाँ बहाली में सम्मिलित नहीं किया। वो लोग वहाँ आवेदन जाकर दिया कि भाई हम लोग को सम्मिलित कीजिए। उसके बाद वो लोगों ने केस कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट राजस्थान में जाकर केस हुआ। उसके बाद वहाँ डीएलएड वाले भी उसमें जाकर के एक केस हो गया, दोनों केस एक साथ जुट गया। उसके बाद सुनवाई चलने लगी। उसमें बीएड का जो 26/8/18 का जो नोटिफिकेशन था उसको एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको वह कह दिया कि नहीं भाई, ये जो हाईली इलीगल है, आर्बिट्ररी है और अल्ट्रा वायरस है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जाता है। उसके बाद बीएड वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। तब तक यहाँ भी चूंकि चैलेंज हो चुका था 50-53/2021 में यहाँ भी चैलेंज हुआ था। वो जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का गजट, उसके लाइट में जो यहाँ निकाला था बिहार सरकार 564 कोई एक ज्ञापांक है, एगो 1097 था। निवाली में संशोधन करके लाएगा ना, यहाँ चैलेंज हो गया। यहाँ भी अंततः फैसला अभी सुनवाई हुआ आपको 23/11 को, जिसमें कि उस दिन कोर्ट कह चुका था कि चूंकि बीएड वाले भाई इस केस में उनका अगेंस्ट में था, जजमेंट रिजर्व हो गया। कल फैसला आया है कि बीएड वाले जो हैं 1-5 के लिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था, इसके पहले आप पहले से सुन चुके हैं, उसमें ट्रिपल बेंच का भी फैसला आ गया कि भाई क्वालिटी टीचर जो है आरटी एक्ट कहता है कि क्वालिटी टीचर केवल डीएलएड वाले ही हैं, बीएड में उसमें नहीं आते हैं, डिफिनीशन दिया हुआ है। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट चूँकि क्वाइस कर चुका था, उसी के लाइट में यहाँ पर हमने एक रीट याचिका दायर किया 16/055/2023 कि भाई यहाँ के जो बिहार सरकार के उस लाइट में जो नोटिफिकेशन आया है जिससे कि बीएड वाले को एलिजिबल मान लिया गया है, उसको आप क्वाइस कीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब प्लस उनको हटाया जाए, हटाने के बाद जो भी रिक्ति बचती है उस पर हम लोगों की बहाली की जाए। तो उसमें सुनवाई हुआ, सारे केस एक साथ आ गए। उसके बाद यहाँ जो फैसला आया है उसमें कह दिया है कि बीएड जो हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये एलिजिबल नहीं है। उस परिस्थिति में यहाँ हाई कोर्ट भी फैसला दे दिया कि यहाँ का बिहार सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है वो गलत है। उसके बाद कह दिया कि आप 2010 का जो नोटिफिकेशन है एनसीटी का जो मूल है उस पर आप सिलेक्शन प्रोसेस
अभी उसको मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको अब हटना पड़ेगा। वर्कआउट कीजिए उस पर अब 2019 में जो अभी नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं री वर्क होगा, जब फिर से रीवर्क होगा, बीएड वाले को हटा के डीएलएड हटेगा, डाला जाएगा। जो भी सीट बचती है तो उसी पैनल कितनी से। संख्या होगी सर इसकी? ये तो हमको नहीं, ये लोग कह रहा है कि 20,000 समथिंग तो लोग ऐसा ऐसा बता रहा है। जो बीएड वाले जो शिक्षक होंगे उनको अब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी इस आदेश के बाद तो ही हो रहा है कि छोड़ना पड़ेगा। इसके पिटिशनर जो है वीर सिंह है हमारे साथ, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को जो है वो अच्छे से समझाएं। वीर सिंह जी, क्या मामला था? आप इसके पिटिशनर हैं, क्या मामला था? हम चाहेंगे कि शुरू से आप इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझाएं। मैं बता दूं कि 3 रीट पटिशन की सुनवाई एक साथ हुई है। रीट पटिशन 5053/2021 जो ललन जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक रीट पटिशन और था 59/22/2022, वो रीट पटिशन संजय जी के द्वारा किया गया था। और एक रीट पटिशन और थी जिसमें हम लोग पटिशनर हैं 16/055/2023, वो वंदना जी की थी, उसमें हम लोग पटिशनर हैं। क्या मामला है, डिटेल में बताइए। डिटेल मामला यही है कि बिहार सरकार जो 5 जुलाई 2019 को जो विज्ञापन निकाली थी शिक्षकों के लिए, उसमें उन्होंने बीएड को शामिल कर लिया था। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि सर हम लोग डीएलएड हैं, हम लोगों के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग आवेदन दिए थे उस पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को डीएलएड की प्राथमिकता दी। कहा कि डीएलएड अभ्यर्थी की पहले बहाली की जाएगी और इसके बाद सीट बचेगी तो उन सीटों पर बीएड अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता पर ही केस कर दिया कि नहीं, डीएलएड बीएड दोनों बराबर है। हाई कोर्ट पटना ने प्राथमिकता को रद्द कर दिया और जो मेगा सूची था डीएलएड बीएड की समान बनी और उस पर काउंसलिंग हुआ। 2021 में काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने हाई कोर्ट पटना में एनसीटी गजट 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट है जिसमें बीएड को 1 to 5 में एंट्री दी गई थी, ललन जी के द्वारा चैलेंज कर दिया गया। और सेम नेचर का केस राजस्थान में भी चैलेंज था एनसीटी गजट। राजस्थान में वहाँ की हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी गजट को क्वैश कर दिया। तो हम लोगों ने विभाग में जाकर ये आवेदन दिया कि एनसीटी का गजट अस्तित्व में नहीं है, बिहार सरकार सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को काउंसलिंग करके उसको नियुक्ति पत्र दे। और तो बिहार सरकार ने नहीं मानी, अपना नियुक्ति पत्र दे दी। तो लेकिन CWJC 5053/2021 में एक अंतरिम आदेश पारित था कि इस रीट का जो भी अंतिम परिणाम होगा इसी बहाली पर लागू होगा, इससे संबंधित सभी को सूचित कर दीजिए, बाद में हम कोई कैरी नहीं सुनेंगे। फिर क्या हुआ? तो जिसकी सुनवाई हुई थी, जिसका ऑर्डर रिजर्व था, जिसका जजमेंट कल आया। क्या ऑर्डर आया, अब क्या होगा ये बताइए सर। हम तो ऑर्डर क्या है ये बताइए। ऑर्डर तो यही आया है कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पटना हाई कोर्ट ने हाँ। कर दिया गया उसको। और हम यही चाहेंगे कि उनकी जगह पर कुछ ऑर्डर में और क्या कहा गया है? देखिए, जो हम लोग समझ पा रहे हैं तो उसके अनुसार ऐसा हम लोग को लग रहा है कि उनके जगह पर हम लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट से ऑर्डर है, आप लोग खुद से कह रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ही है कि मतलब रिक्तियां जो है तुरंत भरी जाए, ये ऐसा किया गया। सेवा मुक्त कर आप तो वकील साहब हैं सामने, उनसे पूछ लीजिए क्योंकि वो लोग बेहतर अध्ययन उसका किए हैं। चलिए, तो ये भी कितनी संख्या होगी जिसमें नियोजित शिक्षक 1 to 5 में बीएड वाले भी नियोजित होंगे? अभी कितनी संख्या होगी करीब? इसकी एक्चुअल डाटा बिहार सरकार ही बताएगी। चलिए ठीक है। वकील साहब, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जो ऑर्डर आया उसमें ये क्या कहा गया कि जो भी नियोजित शिक्षक है 1 to 5 वाले उनको हटाया जाए और उनकी जगह पर ये है कि कोर्ट कहा है कि 2010 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के आधार पर फिर से रीवर्कआउट कीजिए।
ये रीवर्कआउट थोड़ा समझा मीन्स रीवर्कआउट का मतलब है कि चूंकि अभी जो बहाल हुआ है ज्वाइंट बीएड और डीएलएड दोनों का मेधा सूची बना है। जब बीएड वाले हटेंगे तो मेधा सूची से हटेंगे पहले ना, तो मेधा सूची घटेगी ना, तो उसके बाद डीएलएड कैंडिडेट का कुछ ऊपर आएगा ना। ऐसा होगा कि अब जो बीएड वाले काम कर रहे नियोजित हैं उनको हटा दिया जाएगा और उस जगह पे डीएलएड उस डीएलएड को मेधा सूची, उसी मेधा सूची के अनुसार जो भी आता है सीरियली से जो आ जाता है मेधा में, उसको ले लिया जाए। चलिए, तो ये पूरा मामला जो था वो हम वकील साहब से और जो इसके पेटिशनर थे वीर सिंह, उनसे समझ रहे थे। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।